चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम आज कवर करने वाले हैं सब। जैसे कि मैंने बोला है पहले ही कि आज का टॉपिक जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होम टैब में हमारा रह गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ फार्मूलाज है लाइक परसेंटेज हम देखेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। एंड स्टेटस मीन्स जैसे इसमें हम ये एक सिनेरियो क्रिएट किया हमने, इसमें हम इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और आफ्टर इफ़ वी विल सी नेस्टेड इफ़, कि इफ़ के अंदर इफ़ अगर यूज़ करना होगा तो वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया है। मैंने 7 स्टूडेंट्स का डाटा जो है क्रिएट किया है, मार्क्स उनके हैं, टोटल मार्क्स कितने में से हैं, एंड उसके हिसाब से हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा होम टैब भी कवर हो गया और कुछ बेसिक 5 फार्मूला जो हमने कल कवर की थी, सम, मैक्स, मिन एंड वो जो था एवरेज एंड ऑल। एंड आज जो हम कवर करने वाले हैं वो परसेंटेज, इफ़ एंड नेस्टेड इफ़। और अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं सम इफ़ और काउंट इफ़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज से, ठीक है। तो परसेंटेज करने के लिए आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ, सिंपल 2 तरीके हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बोला कि कोई भी फार्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो इक्वल टू से शुरू होती है। हर फार्मूला एक्सेल में इक्वल टू से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा। उसके बाद परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम किसी भी नंबर की, जैसे आपको 350 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500, तो परसेंटेज क्या कैसे निकालते हैं हम, 350 और देन डिवाइड बाई 500 और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे कंप्यूटर में जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो स्टार होता है, ठीक है, इनटू 100। तो ये होता है परसेंटेज का फार्मूला। मीन्स जितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ D2 में जितने हैं 500 है वो, और इनटू 100, देन आई विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज आ गया 70। अब आपको हर जगह फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे एंड आपका जो परसेंटेज है हर सेल में उसके हिसाब से ही जो है परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 411 का जो है 82% आए हैं, ठीक है। तो ये था एक तरीका, ये एक तरीका था। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताते चलूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वेट ए सेकेंड, इन सब सेल्स को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज मैंने सिलेक्ट किया, परसेंट आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख लीजिए इक्वल टू 350 डिवाइड बाई दिस सेल 500 एंड देन प्रेस एंटर। तो आपका 70 और सिंबल के साथ परसेंटेज भी आ गया। तो ये अगर मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पे तो हर चीज़ का अपना परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखेंगे राउंड फिगर है, पॉइंट्स में नहीं है इस वाले में, क्योंकि हमने परसेंटेज इसको या तो अगर 5 से ज़्यादा है तो ऊपर की तरह ले जाएगा, अगर नीचे है तो नीचे की तरह। सो दैट इज़ परसेंटेज हेयर, हाउ टू परफॉर्म परसेंटेज ऑपरेशन इन एक्सेल। सिंपली मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये था परसेंटेज के बारे में। अब हम इसमें वही वाला करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वेट ए सेकेंड। इसको इन सब सेल्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ परसेंटेज जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए जनरल, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूँगा, इक्वल टू 350 डिवाइड बाई 500 एंड इनटू 100। मीन्स उनका एड्रेस, सेल नेम जो देना है वो उसके हिसाब से, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे 70 आ गया। तो अब इसी को मैं ड्रैग करूँगा तो हर चीज़ में उसके हिसाब से परसेंटेज आ गई, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज। सिंपल है यहाँ तक, ईजी है। तो देन वी विल गो टू द इफ़ फार्मूला। ये था परसेंटेज फार्मूला। अब हम देखेंगे इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला में क्या है, इफ़ हमें पता है इफ़ की जो लिंग्विस्टिक मीनिंग अगर हम निकाल जाए तो अगर, लाइक मैं आपको बता दूं, अगर परसेंटेज जो है 80 से अबो है तो डिस्टिंक्शन बता देना, नहीं, या वो तो नेस्टेड इफ़ में हम देखेंगे। इफ़ में, सिंपल इफ़ में हम ये सिचुएशन ला सकते हैं कि इफ़ द परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 40 देन पास, अगर नहीं तो फेल, ठीक है। सिंपल आपको समझ आ गया इफ़ कंडीशन कहाँ पे यूज़ होती है, जब हमें 2 सिचुएशंस आपको दिखानी हो, अगर या उसके बाद अगर नहीं तो क्या। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ इक्वल टू, हर फार्मूला इफ़ से इक्वल टू से स्टार्ट होती है। देन लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या लगाना है हमें, ये सेल जो परसेंटेज है 70 क्या है, अगर ये इस सेल में जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 40 है, देन कामा
फिर क्या, डबल कोट्स में आपको PASS पास, डबल कोट्स बंद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर E2 में जो डाटा है वो ग्रेटर और इक्वल टू 40 है, E2 मीन्स दिस जो परसेंटेज, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो आप पास दिखाना। देन कामा डबल कोट्स में मीन्स अगर ये कंडीशन फेल हो गई, ये वाली कंडीशन, तो फिर जो दूसरा वैल्यू होगा वो शो करना, क्या, FAIL फेल, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपका पास आ गया है क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 40 है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे, आप देख लीजिएगा सारे ही पास आ जाएंगे एक्सेप्ट दिस PQR फेल। ये फेल है क्योंकि लेस देन 40 है, बाकी सारे पास हो गए। ठीक है, क्लियर है? कितना इजी है, इफ फार्मूला हमने यहाँ पे सिंपली अप्लाई किया है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट वी हैव ग्रेड। ग्रेड में अब हमें नेस्टेड इफ, इसमें आपको ध्यान रखना है सिंटैक्स का। ठीक है, बहुत बड़ी फार्मूला यू अप्लाई होगी, इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, और वो उसके ब्रैकेट्स और डबल कोट्स का ख्याल रखना है यहाँ पे। तो वही चीज़ अब पास और फेल में तो हम कवर नहीं करते ना, अब और भी कैटेगराइजेशन करनी है कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ गॉट डिस्टिंक्शन, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C और समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इक्वल टू इफ़ क्या, अगर लॉजिकल टेस्ट क्या लगाना है हमें, यही E2 ही, कि ग्रेटर और इक्वल टू क्या हुआ, ग्रेटर और इक्वल टू 80 था, देन कामा डबल कोट्स में DISTINCTION डिस्टिंक्शन, डबल कोट्स क्लोज, कामा। अगर दो ही कंडीशन होंगी, यस और नो, देन सिंपल इफ़ हम लगा लेते पास और फेल में। लेकिन अब बहुत सारी कंडीशंस है ना, तो नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ लगेगा। तो यहाँ पे और एक इफ़ मैं स्टार्ट करूँगा, इफ़ क्या, दूसरा ब्रैकेट शुरू होगा, दूसरी कंडीशन होगी यही E2, अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 70 हुआ, कामा डबल कोट्स में आप ग्रेड A लगा लेना। ठीक है, कामा और एक इफ़, क्योंकि ग्रेड B भी दिखाना है हमें। कंडीशन मैं आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ग्रेटर और इक्वल टू 60, देन कामा डबल कोट्स में ग्रेड B। ठीक है, कामा इफ़ C तक ही रखेंगे हम। ठीक है, फेल तो आ गया स्टेटस में ही, अगर C ग्रेड है तो तब वहाँ तक हम देख लेंगे यहाँ का। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, देन दिस E2 अगेन ग्रेटर और इक्वल टू, कहाँ तक आ गया था, 50, ग्रेटर और इक्वल टू 50 अगर है, देन कामा डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, ग्रेड C डबल कोट्स क्लोज, देन कामा। अब ये कंडीशंस हो गई। इफ़ लास्ट में आपको इफ़ नहीं लिखना है, लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगी, अगर ये सारी कंडीशंस फेल हो गई, तो उसके बाद जो कंडीशन है रिमेनिंग है, मीन्स लेस देन 50 जो होंगे उनको आप लिख लेंगे यहाँ पे फेल। ये इससे कंट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं देना, मैंने आपको फार्मूला का जो है मीनिंग है वो बता देना है, सिंटैक्स बता देना है और फंक्शनैलिटी बता देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में सिंपली डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखूँगा, फेल। लेस देन 50 जो भी होगा वो फेल होगा इस बार। ठीक है, तो फेल आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं, जितने ओपन किए हैं उतने सारे, 1 2 3 4 ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज करने हैं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही है तो 4 करेंगे, देन प्रेस एंटर। कहीं पे कुछ, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने ये गलत लिखा है, ग्रेड B के बाद हमने डबल कोट्स जो है भूल गए। मैंने पहले ही बोला सिंटैक्स का ख्याल रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, डबल कोट्स, कॉमा एंड ऑल दैट यूज़ होती है, तो उसके हिसाब से इसमें फिर एरर आ जाता है। ठीक है, देन प्रेस एंटर। तो ये आपका आ गया यहाँ पे ग्रेड A। अब इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे, देखिए
खुद ही अब हर सेल में ये डिटेक्ट कर रहा है कि वेदर यू हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड ए डिस्टिंक्शन और ग्रेड सी एंड फेल। तो इस हिसाब से आपने ये चूज़ किया कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड ए डिस्टिंक्शन और ग्रेड ए और ग्रेड सी और ग्रेड बी, तो है नहीं कोई। तो इसके हिसाब से जैसे आपका लिस्ट होगा स्टूडेंट्स इतने नहीं होंगे, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, आपके हिसाब से आपके वर्जन में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ। तो इसके साथ ही आप अगर फार्मूला देखनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिख जाएगी और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ और परसेंटेज। अब जो है होम टैब में जो हमारा रह गया था, जो मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में करेंगे, दैट वाज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स आपने ये जो शीट बना लिया है, इसमें से आपने देखा होगा कुछ कलर जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था कि नॉर्मल जो होता है वाइट, जो मतलब न्यूट्रल होता है, बीच में होता है, तो उसको येलो कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बैड को हमेशा हम रेड कलर या ऑरेंज कलर से, ये मेनली रेड कलर से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उसी हिसाब से बता दूंगा। लाइक दिस पास को इसको कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में जो इक्वल टू होगा, इक्वल टू क्या होगा, पास, मैं इसको बता दूंगा कि वो आप ग्रीन कर लेना एंड ओके। तो सारे आपके पास जो है वो ग्रीन कलर के हो गए। एंड इसमें हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू अगेन, यहाँ पे मैं लिखूँगा फेल। तो फेल जो होगा इस कॉलम में, उसको आप यही जो था रेड ही, देन ओके। देखिए जितना जब आपका लिस्ट होगा तो आपको सीधे डिटेक्ट होगा कि फेल कौन कौन सा है, कलर फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो चीज़ होती है। इसी तरह यहाँ पे डिस्टिंक्शन, अब मैं सिर्फ डिस्टिंक्शन को ये रखना चाहूँगा इक्वल टू DISTINC, डिस्टिंक्शन जितने हैं उनको आप ग्रीन कीजिए, बाकियों के साथ कोई चक्कर नहीं, बाकी आप ऐसे रहने दो। तो डिस्टिंक्शन आपका ये जो है ग्रीन हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनको ग्रेटर देन 80 है उनको ग्रीन रख दो, जिनको ये ग्रेटर देन 70 है उनको येलो न्यूट्रल, एंड जो उससे लेस है उसको रेड कलर रख दो। तो दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे इक्वल टू हमने लिखा है, या यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू हमने लिखा है, आप बिटवीन भी रख सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे कंडीशंस मीन्स अगर वैल्यू ग्रेटर देन ये है तो ग्रीन कर दो, अगर लेस देन ये है तो ग्रीन कर या रेड कर दो, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये था, ये हमारा ये था, ठीक है। अब देखो इसमें और एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, बहुत इजी है, बहुत मतलब बता दिया आपको। जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस में आप अगर ऐसे करेंगे, देखिए जैसे बैटरी नहीं होती है फ़ोन की, तो उस हिसाब से वो डाउन होती है सेल्स, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लाइक वी हैव दिस ग्रीन या दिस, कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा है वो फुल है, 454 देखो फुल है, यहाँ पे पूरा कवर है सेल, उस हिसाब से ये कवर कर रहा है। सबसे कम 101 है, यहाँ तक आ गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग दैम, ठीक है। तो ये आप होप आपको समझ आए होंगे ये बेसिक फार्मूलाज। तो आज जो हमने कवर किया है वो सिंपल परसेंटेज, इफ़, नेस्टेड इफ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे काउंट इफ और सम इफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।